हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज जिस तरीके से आई हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से कभी आऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन पहले मुझे अपना जो है पक्ष रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे डायरेक्टली भी बोल दिया गया है, डायरेक्टली मैसेज करके भी बोल दिया गया है और इनडायरेक्टली भी बोल दिया गया है। सबसे पहले ना हम आते हैं एक चीज पे। जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं ना, तो उस दोस्ती में बहुत सारी चीजें शेयर हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमारे मन में रखी होती है और हम सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा दोस्त है और मैं इसको बता दूंगी तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। ये सोच के हम दोस्त समझ के चीजें शेयर कर देते हैं, है ना। तो ये करना बंद कर दीजिए आप लोग भी। अगर आप किसी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मान रहे हैं और ये सोच के आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरा दोस्त है और मैं इससे शेयर कर लूं, तो ये आज ही बंद कर दो। क्योंकि आपका कोई दोस्त कितना सगा है, कोई दोस्त कितना सगा था, ये आपको सिचुएशन पे पता चलता है, टाइम आने पे पता चलता है कि आपका कौन सा दोस्त आपका सगा है ना। मैंने भी कुछ ऐसी ही गलतियां कर दी थी कि मैंने अपना जो दिल में बहुत बड़ी मेरे दिल में बात थी और वो मैंने शेयर कर दी थी। और आज उस चीज के लिए मुझे, आज नहीं, आज से 10-12 दिन पहले बोल दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से व्लॉग्स बन रहे हैं, कुछ लोगों के बन रहे हैं व्लॉग्स, उसमें बोला जा रहा है, तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि वो चीजें हमारे लिए है, मेरे लिए है, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्टली भी बोल दिया गया है। तो घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, मैं सीधे आ जाती हूँ टॉपिक पे। मैं नीतू दीदी के लिए आई थी, है ना, और मैंने उन्हीं के लिए बात करी थी। मैंने यहाँ पे किसी का कैरेक्टर, किसी की सच्चाई, किसी का झूठ, किसी का जो भी था, मैंने उस चीज को बिल्कुल नहीं बोला था। लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे व्लॉग लेकर आई तो मुझे बोला गया कि मेरे पति से भी गलती हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे लेकर आऊंगी, क्योंकि आज से 2 साल पुरानी बात है। 2 साल पहले हुआ था जो कुछ भी हुआ था। हाँ, मेरे पति से भी गलती हुई थी पास्ट में। गलती हो गई थी उनसे कि उन्होंने किसी लड़की से बात कर ली थी, कहीं अफेयर कर लिया था। जी हाँ, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को, क्योंकि किसी के थ्रू जब ये चीज आएगी ना, तो वो मेरे से सहन नहीं होगी। मेरी जनता है और मैं खुद बताऊंगी अपनी जनता को, क्योंकि आपने तो मैसेज कर दिया, आप मैसेज करके फ्री हो गए, है ना। क्या अभी जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या मेरी वजह से चल रहा है? मैंने बोला है किसी को कि आप लोग अपना खुद आप ऐसे सोशल मीडिया पे बताओ? जो ये बात है, जो ये मेरे पति की बात है, ये 2 साल पुरानी बात है। और जब मेरे साथ ये सब चीजें हुई थी ना, तो मैंने 15 दिन का ब्रेक लिया था सोशल मीडिया से। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। और जब मेरे कोई सब्सक्राइबर भी इतने नहीं थे सोशल मीडिया पे, मैं चाहती ना तो इस चीज का तमाशा बना सकती थी और बोल सकती थी, लेकिन मेरे को मेरी इज्जत, मेरे पति की इज्जत, मेरे घर की इज्जत बहुत प्यारी थी। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको ना ये नहीं समझ में आता कि हम किसी का घर खराब कर देंगे। आदमी भी गलती कर देता है, औरत भी गलती कर देती है। मेरे पति से तो हुई थी, खैर। और उस चीज को मैं गलती बोल रही हूँ अब, क्योंकि उस चीज को 2 साल हो चुके हैं और बहुत कुछ सहन किया है। मैं अपने पति को खींच के ले आई, चीजों से ले आई, क्योंकि वो मेरा पति था और मुझे पता था कि मेरा प्यार इतना सच्चा है कि वो आ जाएगा। और मेरा पति आ गया मेरे पास। पर आपका ये बोलना मुझे मैसेज करके कि मेरे पे बात आएगी, तो मैं सबका, मुझे बताना सबका पड़ेगा। और आपके पति का भी तो पता चलना चाहिए कि आपके पति का भी अफेयर था। और जब मैंने ये बोला क्या ये धमकी है, तो मुझे बोला गया नहीं, धमकी नहीं है, सच है। तो आपका सच क्या मैंने दुनिया को बताया, जो आप मेरा सच दुनिया को बताओगे, मेरे पति का सच दुनिया को बताओगे? सीरियसली इस लेवल पे गिरोगे आप लोग? और फिर सोशल मीडिया पे भी चीजें कि अफेयर थे, सबके अफेयर थे, ये वो। तो आपको लग रहा है कि आप किस लेवल पे जा रहे हो, चीजें किस लेवल पे गिरा रहे हो आप लोग? क्या ये जो सब चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है? नहीं, ये आप लोगों की वजह से चल रहा है। तो आप मेरे को कैसे बोल सकते हो? आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आपको सोचना चाहिए बोलने से पहले। कल मैंने व्लॉग डाला तो उसमें लोगों ने बोला कि आप जबरदस्ती आ रहे हो, आप मत आओ। नहीं, मुझे पता है आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन 15 दिन बाद ये बात आएगी, चीजें पता चलेगी, क्योंकि मुझे बोल दिया गया है ना, तो आएगी। वो नहीं बोलेगा सामने वाला, किसी और से बुलवाएगा, 4 लोग 5 लोग अलग तरीके से बोलेंगे, मुझे पता है, लेकिन आएगी जरूर। तो आप क्या बताओगे? मैं खुद बताती हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ,
पहले कुछ टाइम पहले मैं इस चीज पे बात भी करती थी तो मैं रोती थी, लेकिन आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। और आप मेरी जनता हो, आप लोग मुझे बताना क्या ये सही है कि मुझे मैसेज करके ये चीज बोली जा रही है कि आपके पति का अफेयर भी तो दुनिया को पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारा पता चला है। ये सही है? सीरियसली ये सही है? आप खुद सोचो, ये तो मैंने दोस्ती में शेयर करी थी। जब इंसान आपने सास ससुर के लिए कुछ बोला है, या फिर ननन के लिए, या फिर देवरानी जेठानी में कुछ होता है, तो दोस्ती में अगर इंसान ने वो बोला है, वो बात सोशल मीडिया पे जा चुकी है, तो फिर ये तो थोड़ी बड़ी बात थी। और उसको तो बताया भी नहीं गया और उसके लिए व्लॉग डाल दिया गया। तो फिर मेरे को तो बोला गया है कि आपके पति का अफेयर भी पता चलना चाहिए दुनिया को। तो आप सही हो? आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हो और आप सही कर रहे हो? मेरे को ये चीज का तमाशा नहीं बनाना था। मेरे लिए मेरे घर की इज्जत जरूरी थी, तो मैंने सोशल मीडिया पे तमाशे नहीं करे, नहीं लाई मैं आज तक कभी, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। मेरे को लगा मैं हिम्मत है मुझ में और मैं मेरे पति को ला सकती हूँ, और मैं ले आई। पर मेरी गलती ये है कि मैंने आपसे शेयर कर लिया। मेरी गलती ये हो गई कि मेरा जो भी दिल में था मैंने वो आपसे बोल दिया। ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग, इंसान रोते रोते सुनता है, अकेले हंसते हंसते बताता है दुनिया को। सुनेगा आपसे अकेले, और ऐसे रोके सुनेगा वो कि उससे बड़ा शुभचिंतक आपका कभी कोई हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा दोस्त आपका नहीं हो सकता। और जब उस पे विपदा आएगी ना, तो वो हंसते हंसते दुनिया को बताएगा। ये है, ये खुद पर बीती तो पता चला। मैं मैंने नहीं बताया आपका दुनिया को। मैं आपके पीछे नहीं पड़ी। मैं नीतू महीना के लिए आई थी, मैंने उसी के पक्ष में कुछ व्लॉग्स बनाए और मैं चुप हो गई, है ना। मैं चुप हो गई। मुझे कॉल भी करवाया गया, जो सबको कॉल गए वो कॉल मुझे भी आया, और मैंने उसमें पर्सनली बोला कि देखो मैं तो वैसे ही कुछ अपलोड नहीं करने वाली थी, और मैं नहीं करती, मैं ये भी नहीं लाती। अगर मेरे को चीजें और अलग से नहीं दिखती ना, समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि ये जो चल रहा है ना ये आप पे भी आएगा मीशू, क्योंकि साइन ही ऐसे मिले। और फिर जब क्लियरली बोल दिया गया है ना कि आपके पति का भी तो पता चलना चाहिए, तो बता दो दुनिया को, क्या हो जाएगा उससे। मीशू खड़ी है उसके पति के साथ। और पुरानी बात है, कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जिनको नहीं समझ में आता कि वो किसी का घर खराब कर रही हैं। ऐसे ही वो लड़की भी थी, उसको नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रही है। पर मुझे तो पता था ना, मेरे पति को भी एक टाइम पे ये पता चल गया कि वो गलत था। और कुछ थोड़े दिन में ही मैंने अपना घर परिवार ठीक कर लिया, क्योंकि मैं दम रखती हूँ, इतना करने का मैं दम रखती हूँ। और मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरा परिवार। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी पीरियड में मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, वही टाइम था वो। कभी मेरी जनता को लगा ना कि हाँ मीशो दीदी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था बताना, तो मैं मेरी जनता को बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन आपके थ्रू तो नहीं आने दूंगी, आपके थ्रू तो नहीं पता चलने दूंगी। मीशू की बात मीशू के थ्रू पता चलेगी, और वैसे नहीं जैसे आप लोग बताओगे, वैसे नहीं पता चलेगी जैसे आप लोग बताना चाहोगे, वैसे पता चलेगी जो थी, जो एक्चुअल था। घुमा फिरा के 8 मिनट का 10 मिनट का व्यूज के लिए व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं। व्यूज के लिए करना होता तो 2 साल पहले कर चुकी होती। बहुत लंबी बातचीत थी वो, इतने डॉलर्स कमा लेती, इतने व्यूज कमा लेती, या सब्सक्राइबर भी 2-2.5-3 लाख हो जाते मेरे। लेकिन क्या करती है ऐसे सब्सक्राइबर का, थूकती हूँ ऐसे सब्सक्राइबर पे। जो इज्जत जाके मिले, मेरे पति की इज्जत मेरी इज्जत, मेरे घर की इज्जत मेरी इज्जत। आज भी जब मेरी सासू माँ ने मुझे 10 बार बोला ना कि नहीं बेटा तू डाल दे, लोग गलत तरीके से बता, उसके पहले तू डाल, क्योंकि तेरे को मैसेज आ चुका है, मेरे को क्लियर मैसेज आ चुका है ना, आ चुका था कि भैया अगर मुझ पे आएगी तो मैं सबका बताऊंगी, बताना पड़ेगा मुझे, सबका बताएंगे फिर। हाँ, मेरे पे आएगी तो सबका बताएंगे। सोचो आप, यार आप सोचो तो सही। और उसके बाद भी मैं चुप रही, लेकिन जब व्लॉगिंग ही उस तरीके से आई ना, तब समझ में आई कि नहीं नहीं नहीं, तेरा पता चलेगा, तेरी बारी आएगी। नीतू नहीं बची तो तू कैसे बचेगी भाई? नीतू ने तो इतना करा, उसको नहीं छोड़ा, तो आप तो इंचो फुट पे भी नहीं हो मीशू रोशन। और फिर आपने तो नीतू के सपोर्ट में ब्लॉग बना दिया, तो आप कैसे बचोगे? आप भी नहीं बचोगे। तो लो भाई, मैंने खुद बता दिया। अब
डर मत दिखाओ। मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती। अगर मैं सही हूं तो मैं नहीं डरती, मैं गलत हूं तो मैं झुक जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। लेकिन जहां मैं सही हूं वहां आप मेरे को नहीं डरा सकते। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप मेरे को डराओगे। ये डरा सकते हो, ये बोल के आप चुप करा सकते हो। नहीं जी, गलत थी आपकी, गलत फहमी आपकी। ठीक है। कल मुझे लोगों ने बहुत बोला तुम बीच में आ रही हो, तुम्हारा तो कोई मैटर ही नहीं है। ये था मेरा मैटर, देख लो, सुन लो। और अब जो जनता मुझे बोल रही थी, वो जनता मुझे बताना क्या, मुझे मैसेजेस जिस तरीके से आए और जिस तरीके से मेरे को धमकी मिली, क्या ये सही था? आज नहीं, कल नहीं, परसों मुझे पता था ये चीज आएगी, और हम लोग बात कर चुके थे कि आएगी। मुझे सबने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला तेरे में बहुत हिम्मत है, तू कर सकती, तू बोल दे। मेरे घर वालों ने बोला तेरे में हिम्मत है, तू बोल सकती, तू कर दे। तब मैंने बोला मैं हूँ, मेरे घर वालों के साथ, मैं मेरे पति के साथ, मैं मेरे दोस्तों के साथ में हूँ। और मेरे पति के साथ तो मैं हूँ भाई। अगर आप सोच रहे हो कि उसकी इज्जत चली जाएगी या मेरी इज्जत चलेगी, नहीं 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 नहीं, कैसे जाएगी? पति की इज्जत होती है बीवी, बीवी की इज्जत होता है पति। मैं अपने पति के साथ हूँ, मेरा पति मेरे साथ है। तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो ऐसे, ये भी नहीं उखाड़ सकते हो आप मेरा एक बाल। आप मेरे पति का, मेरी इज्जत का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो आप, समझे? तो धमकियां देना, ये बोलना कि हमारा पता चला है तो आपका भी पता चलना चाहिए, मुझ पे आएगी तो सबका पता चलना चाहिए, ये चीजें करना बंद कर दो। आप नहीं बोलोगे, आप किसी के थ्रू बुलवाओगे, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मुझे कभी प्रूफ लाने की जरूरत पड़ी, सब ले आऊंगी, सारे लेकर आ जाऊंगी, जो जो शब्द मुझे बोले गए हैं। तो मत बोलो, मत करो, आप भी रुक जाओ, रुक जाओ अब, बहुत हो गया यार, रुक जाओ। मैंने पता क्या सोचा था कुछ दिन पहले कि मैं इस चीज पे ना व्लॉग लेकर के आऊंगी। जनता है, हमारे भी कभी दोस्ती हुआ करती थी, हम एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे यार, बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब सब ठीक हो जाए, भले एक दूसरे से बात ना हो, आज जो दोस्त थे आज वो क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं। ये क्रिएटर, वो क्रिएटर जो कभी दोस्त हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बोलूंगी कि नहीं यार, चुप हो जाते हैं यहाँ। पर आप नहीं बोल रहे, आप बुलवाओगे, किसी से भी बुलवाओगे। तो आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं, आपका जो भी था, मैं सिर्फ चुप हुई थी, मैं रुकी नहीं थी। मैं चुप हुई थी थोड़े दिन, मेरे को सोचने का टाइम चाहिए था कि क्या मैं इतनी बड़ी चीज सोशल मीडिया पे बताऊं। मुझे इस चीज का टाइम चाहिए था। और फिर जब मेरे को चीजें समझ में आ गई कि ना, कि नहीं, चीजें आएगी, मैं नहीं बोलूंगी, ये लोग बोलेंगे और गलत तरीके से बताएंगे, तो मैं खुद बता दूं। और जब मुझे लगा, मैं हिम्मत लाई, तो मैं आ गई। तो ये थी भाई मीशू रोशन के पति की सच्चाई, कि हाँ हो गई थी गलती, ले आई लेकिन मैं अपने पति को बाहर। तो मत करो, कुछ नहीं होता है करने से, कुछ नहीं कर सकते हो आप। जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं अपने पति के साथ हूँ, मेरा पति मेरे साथ है, कुछ नहीं कर सकते। मीशू रोशन का नाम मीशू रोशन ने खुद बनाया है, तो बिगाड़ तो कोई नहीं सकता। आप बिगाड़ तो नहीं सकते। मेरा परिवार मेरे साथ था, मैं आगे अपने परिवार से बनी, किसी कंट्रोवर्सी से तो नहीं बनी। तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आप मेरा नाम खराब कर दोगे किसी कोई कंट्रोवर्सी करके। किसी का सपोर्ट करना गलत नहीं होता, अगर मैं किसी के सपोर्ट में उतरी हूँ, वो इंसान सही है, तो आप मेरे को इस तरीके से तो नहीं बोल सकते। और वो भी एक दोस्त के नाते मैंने बताया था आपको, आपने तो हमको कुछ नहीं बताया। आपका तो हमको सोशल मीडिया पे जो भी चीजें हुई आप लोगों का, हमको सोशल मीडिया पे पता चला, लेकिन मैंने तो आपको दोस्त समझ के बताया था। तो आपको ये तो नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से तो नहीं बोलना चाहिए था। बोला आपने, आपने बोल दिया, और आपको ये लगा कि मैं डर जाऊंगी। तो नहीं 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 नहीं, कैसे डरूंगी? हिम्मत है मुझ में, चीजों का सामना करने की हिम्मत है। जब मैंने वो सिचुएशन फेस कर ली, तो ये तो इतनी बड़ी, इतनी बड़ी है, वो बहुत बड़ी थी। और मुझे लगा कि मेरी जनता को मुझे बताना चाहिए, मेरी जनता पूछेगी तो मेरी जनता को मैं बता दूंगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है।